प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज फिर आप सभी के समक्ष एक बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो लेकर हम हाजिर हो गए। यह वीडियो के माध्यम से बताई गई बातें आपके जीवन में बहुत बड़ी सीख देकर जाएगी। हो सके तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। इस वीडियो के माध्यम से यह बताएंगे कि मकर संक्रांति क्यों मनाते हैं और इस दिन कौन कौन सी घटनाएं घटी थी, और मकर संक्रांति के दिन किन किन शुभ कामों को करना चाहिए और किन किन अशुभ कामों को नहीं करना चाहिए, और किन कामों को करने से हमारे घरों में धन की बरसात होने लगती है। मित्रों, ऐसे तो कोई भी कार्य अगर आप आत्मा को शुद्ध करके कभी भी करेंगे तो भगवान आपके सभी मनोकामना पूरा करेगा। तो चलिए वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, हो सके तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। प्रिय मित्रों, यह बात बहुत कम लोग जानते हैं कि मकर संक्रांति का त्योहार क्यों मनाया जाता है। मकर संक्रांति भारत के अलग अलग राज्यों में इस पर्व को अलग अलग नामों से बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। कहा जाता है कि इस दिन से सूर्य देव शनि देव की राशि मकर में प्रवेश करते हैं। यही कारण है कि इस पर्व पर सूर्य देवन की मुख्य रूप से पूजा की जाती है। प्रिय दोस्तों, कहा जाता है कि एक बार कपिल मुनि पर देवराज इंद्र के घोड़े चोरी करने का झूठा आरोप लगाया गया था। ऐसे में क्रोधित होकर कपिल मुनि राजा सगर के 60,000 पुत्रों को श्राप दिया, जिसके बाद वो जलकर भस्म हो गए थे। और क्षमा मांगने पर कपिल मुनि ने ही उन्हें एक उपाय बताया कि वे मां गंगा को कैसे भी करके पृथ्वी पर ले आएं। इसके बाद राजा सगर के पोते अंशुमान और राजा भागीरथ ने कड़ी तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर मां गंगा प्रकट हुई। माना जाता है कि जिस दिन राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, उस दिन ही मकर संक्रांति मनाई जाती है। और मकर संक्रांति के पावन पर्व पर गुड़ और तिल लगाकर स्नान करना बहुत ही लाभदायी होता है। इसके बाद दान संक्रांति में गुड़, तेल, कंबल, फल, छाता आदि दान करने से लाभ और पुण्य होता है। बताते चलें कि 14 जनवरी ऐसा दिन होता है जब धरती पर अच्छे दिन की शुरुआत होने लगती है, कि जब सूर्य दक्षिण के बजाय अब उत्तर को गमन करने लग जाता है। जब तक सूर्य पूर्व से दक्षिण की ओर गमन करता है तब तक उसकी किरणों का असर खराब माना गया है, लेकिन जब वह पूर्व से उत्तर की ओर गमन करने लगता है तब उसकी किरणें सेहत और शांति को बढ़ाती हैं। इस दिन भक्त सूर्य को अर्घ्य देते हैं, भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं और चावल, दाल, गुड़, मटर आदि दान करते हैं, क्योंकि यह शुभ माना जाता है। साथ ही लोग इस दिन पतंग उड़ाते हैं और कई प्रतियोगिताएं आयोजित करते हैं। यह तो सभी जानते हैं कि मकर संक्रांति के दिन से सूर्य उत्तरायण होता है, और यह त्योहार संपूर्ण भारत में अलग अलग रूप में मनाया जाता है। आपको बताते चलें कि इस दिन कई ऐतिहासिक घटनाएं भी घटी थी। दोस्तों, हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार मकर संक्रांति के दिन सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण गति करने लगते हैं। इस दिन से देवताओं का 6 माह का दिन प्रारंभ होता है, जो आषाढ़ मास तक रहता है। इसी दिन सूर्य अपने पुत्र शनि के घर 1 महीने के लिए जाते हैं, क्योंकि मकर राशि का स्वामी शनि है। मकर संक्रांति के दिन ही गंगा जी भागीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई सागर में जाकर मिली थीं। महाराज भागीरथ ने अपने पूर्वजों के लिए इस दिन तर्पण किया था, इसलिए मकर संक्रांति पर गंगा सागर में बहुत ही धूमधाम से मेला लगता है। राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों का गंगा जल, अक्षत, तिल से श्राद्ध तर्पण किया था। तब से माघ मकर संक्रांति स्नान और मकर संक्रांति श्राद्ध तर्पण की प्रथा आज तक प्रचलित है। कपिल मुनि के आश्रम पर जिस दिन मातु गंगे का पदार्पण हुआ था, वह मकर संक्रांति का दिन था। पावन गंगा जल के स्पर्श मात्र से राजा भागीरथ के पूर्वजों को स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी, और कपिल मुनि ने वरदान देते हुए कहा था। महाभारत काल में भीष्म पितामह ने अपनी शरीर त्यागने के लिए सूर्य के उत्तरायण होने का ही इंतजार किया था, कारण कि उत्तरायण में देह छोड़ने वाली आत्माएं या तो कुछ काल के लिए देवलोक में चली जाती हैं,
प्रिय मित्रों, या पुनर्जन्म के चक्र से उन्हें छुटकारा मिल जाता है। उनका श्राद्ध संस्कार भी सूर्य की उत्तरायण गति में हुआ था। आज तक पितरों की प्रसन्नता के लिए तिल अर्घ्य एवं जल तर्पण की प्रथम मकर संक्रांति के अवसर पर प्रचलित है। और भगवान श्री कृष्ण ने भी उत्तरायण का महत्व बताते हुए गीता में कहा है कि उत्तरायण के 6 मास के शुभ काल में जब सूर्य देव उत्तरायण होते हैं और पृथ्वी प्रकाशमय रहती है, तो इस प्रकाश में शरीर का परित्याग करने से व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होता। इसके विपरीत सूर्य के दक्षिणायन होने पर पृथ्वी अंधकार में होती है और इस अंधकार में शरीर त्याग करने पर पुनः जन्म लेना पड़ता है। सूर्य संस्कृति में मकर संक्रांति का पर्व ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश, आद्य शक्ति और सूर्य की आराधना एवं उपासना का पावन व्रत है, जो तन मन आत्मा को शक्ति प्रदान करता है। और संत महर्षियों के अनुसार इसके प्रभाव से प्राणी की आत्मा शुद्ध होती है और संकल्प शक्ति बढ़ती है, ज्ञान तंतु विकसित होते हैं। मकर संक्रांति इसी चेतना को विकसित करने वाला पर्व है। यह संपूर्ण भारत वर्ष में किसी न किसी रूप में आयोजित होता है। मित्रों, विष्णु धर्म सूत्र में कहा गया है कि पुत्रों की आत्मा की शांति के लिए एवं स्वस्वास्थ्य वर्धन तथा सर्व कल्याण के लिए लाभदायक होते हैं। और सूर्य के उत्तरायण होने के बाद से देवों की ब्रह्म मुहूर्त उपासना का पुण्य काल प्रारंभ हो जाता है। इस काल को ही परा अपरा विद्या की प्राप्ति का काल कहा जाता है। इसे साधना का सिद्धि काल भी कहा गया है। इस काल में देव प्रतिष्ठा, गृह निर्माण, यज्ञ कर्म आदि पुनीत कर्म किए जाते हैं। मकर संक्रांति के एक दिन पूर्व से ही व्रत उपवास में रहकर योग्य पात्रों को दान देना चाहिए। मित्रों, बताते चलें कि मकर संक्रांति किसानों के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण होती है। इसी दिन सभी किसान अपनी फसल काटते हैं। मकर संक्रांति भारत का सिर्फ एक ऐसा त्योहार है जो हर साल 14 या 15 जनवरी को ही मनाया जाता है। और जब सूर्य उत्तर की ओर बढ़ता है, हिंदुओं के लिए सूर्य एक रोशनी, ताकत और ज्ञान का प्रतीक होता है। मकर संक्रांति त्योहार सभी को अंधेरे से रोशनी की तरफ बढ़ने की प्रेरणा देता है। रामायण काल से भारतीय संस्कृति में दैनिक सूर्य पूजा का प्रचलन चला आ रहा है। राम कथा में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम द्वारा नित्य सूर्य पूजा का उल्लेख मिलता है। और सूर्य की 7वीं किरण भारत वर्ष में आध्यात्मिक उन्नति की प्रेरणा देने वाली है। 7वीं किरण का प्रभाव भारत वर्ष में गंगा जमुना के मध्य अधिक समय तक रहता है। और इस भौगोलिक स्थिति के कारण ही हरिद्वार और प्रयाग में माघ मेला अर्थात मकर संक्रांति या पूर्ण कुंभ तथा अर्ध कुंभ के विशेष उत्सव का आयोजन होता है। मकर संक्रांति के दिन गंगा में स्नान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके पीछे की भी एक पौराणिक कथा है। कहा जाता है कि मकर संक्रांति के दिन नदियों में स्नान करना शुभ होता है। पापों को नष्ट करने के लिए भी नदी में नहाना बहुत अच्छा माना जाता है। मकर संक्रांति के दिन भगवान विष्णु ने पृथ्वी लोक पर असुरों का संहार उनके सिरों को काटकर मंदरा पर्वत पर फेंका था। भगवान की जीत को मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। मकर संक्रांति के दिन विधि विधान से पूजा करने से आपके घर में जो भी व्याप्त नकारात्मक ऊर्जा है वह समाप्ति हो जाता है। मकर संक्रांति त्योहार मनाने से आपके अंदर आध्यात्मिक भावना और भी ज्यादा विकसित होने लगेगी और घर का वातावरण खुशहाल और शांतिप्रिय बनेगा। अपने घरों में अपने लोगों के बीच जो भी मतभेद है वो सभी समाप्त हो जाते हैं। मेरे प्यारे दर्शकों, हमारे इस वीडियो में बताए गए कहानी से आप सभी को क्या सीखने को मिला? प्लीज कमेंट करके बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।